जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीके इंचार्ज पर। बिहार पुलिस के लिए 8,415 सीट की जो वैकेंसी है 14 मार्च और 21 मार्च को इसका एग्जाम होने वाला है। बहुत कम समय है। हम लोग टारगेट बैच में ऐसे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना बनती है। कुछ ऐसे सिलेबस को हम लोग फॉलो करेंगे जो बिहार पुलिस के लिए डेडिकेटेड है। जीके जीएस का इस वीडियो में अध्ययन कराया जाएगा। एकदम तीव्र गति से याद कर लेना है इसी वीडियो में, क्योंकि समय बहुत कम है। अब 14 मार्च को एग्जाम होने वाला है, कुछ ही दिन रह गए हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट प्रश्न को इसका जो भी डिस्कशन हो सकता है करने का प्रयास करेंगे ताकि याद रह जाए। कुतुबुद्दीन ऐबक, इससे प्रश्न पूछा गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह बना था, जो कि मात्र 8 महीना के लिए शासक बना था गुलाम वंश का। याद रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था और स्थापना करने से पहले यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी और इसने अपना राजधानी जो है लाहौर में स्थापित किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी लाहौर में स्थापित किया था। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और कुतुब मीनार का नींव यानी कि कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी। अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है उसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। और पूछता है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो वह एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। और कुतुबुद्दीन ऐबक से यह प्रश्न आ सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यह दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला शासक रहा था जिसने गुलाम वंश का स्थापना किया था। इसके बाद चलिए देखते हैं फूलों के संवर्धन का विज्ञान क्या कहलाता है। यानी फूलों का जो अध्ययन हम करते हैं फूलों का, उसे हम कहते क्या है? तो फ्लोरिकल्चर। फूलों के विज्ञान, फूलों के संवर्धन का विज्ञान फ्लोरिकल्चर कहलाता है। इसी तरह पूछेगा पीसी कल्चर किसे कहते हैं, सेरीकल्चर किसे कहते हैं? तो रेशम कीट के पालन को जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। यह सब फेमस है। पूछता है पीडोलॉजी किसे कहते हैं? पीडोलॉजी यानी कि मिट्टी का अध्ययन पीडोलॉजी कहलाता है। इसी तरह पूछता है ओलेरी कल्चर किसे कहते हैं? ओलेरी कल्चर सब्जी के विज्ञान का जो अध्ययन है उसे हम ओलेरी कल्चर कहते हैं। और भी बहुत सारे अध्ययन हैं, याद रखेंगे। छायावादी युग के कवि कौन कहलाते हैं? छायावादी युग के कवि यह किन्हें कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावादी युग का कवि कहा जाता है। बहुत ही फेमस कवि रहे थे। इनका कविता जो है गीतिका, परिमल, यह सब बहुत फेमस है। याद रखेंगे, गीतिका, परिमल, यह सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताएं हैं और इन्हें छायावादी युग का कवि कहा जाता है। वर्गीकरण का द्विनाम पद्धति के जनक कौन कहलाते हैं? वर्गीकरण का द्विनाम पद्धति के जनक जो हैं वह कार्ल लिनियस को कहा जाता है। लिनियस को वर्गीकरण का द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है। द्विनाम पद्धति को समझिए, जैसे हम इंसान हैं, मानव को क्या कहा जाता है? होमोसेपियंस। आम को क्या कहा जाता है? मैंगीफेरा इंडिका। उसी तरह के हाथी को क्या कहा जाता है? एलिफास इंडिका। तो यही सब चीज याद रखना है। इसके बाद है कोशिका भित्ति से, तो हर एग्जाम में लगभग समझिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखेंगे एकदम। कोशिका भित्ति यह पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी पेड़ पौधाओं में ये सब पाया जाता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है। और प्रश्न पूछा था कि किन में अनुपस्थित होता है? तो पादप में होता है, यानी जंतुओं में नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति जंतुओं में नहीं पाया जाता है और पादप में पाया जाता है। यह जो है सेलुलोज से बना होता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज से बना होता है। बहुत प्रश्न बनते हैं इससे। इसके बाद इंपॉर्टेंट है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन पूछा है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहां हुआ और कब हुआ था? तो इसे ही हम गौरवशील क्रांति के नाम से जानते हैं। गौरवशाली क्रांति जो है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था और इसमें रक्तपात नहीं हुआ था, रक्त विहीन था, इसलिए इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे आसमान का नीला रंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। आसमान का नीला रंग प्रकाश के किस घटना के कारण होता है? तो जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग नीला दिखाई देता है।
प्रकीर्णन से आशय है दोस्तों कि प्रकीर्णन जो फैलाव एक कह सकते हैं, यानी कि जो नीला रंग है उसका तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है, परंतु उसका बिखराव बहुत ज्यादा होता है। तरंग दैर्घ्य दूर तक जाता है और जो है बिखराव बहुत दूरी तक होता है, पास में ही होता है। इसलिए प्रकीर्णन की घटना, नीला रंग, आसमान का नीला रंग प्रकीर्णन की घटना के कारण होता है। इसके बाद देखेंगे कि तारों का टिमटिमाना पूछता है कि तारों का टिमटिमाना क्या है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी कि जब कोई भी रेखा एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में आती है तो वह मुड़ जाती है, और यही जो घटना है इसको अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना है। यह सूर्य का उगते और डूबते समय भी लाल दिखाई देना, यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और इस प्रश्न का उत्तर है आसमान का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अपघटक से प्रश्न पूछा था, स्वपोषी घटक से पूछा था। ऑप्शन है कि स्वपोषी घटक कौन नहीं है, तो हम लोग जानेंगे अपघटक किसे कहते हैं। तो यह जीवों का तीसरा रूप है जिसे हम अपघटक कहते हैं, यानी कि जो मृत हो जाता है, वह जंतु हो या पादप हो, मृत होने के बाद जो उसे सड़ाने गलाने में, उसे नष्ट करने में जो सहायता करता है वह अपघटक कहलाता है। बहुत सूक्ष्म जीवों को कहते हैं, जैसे जीवाणु हो गया, फंगस हो गया, यह सब अपघटक है जो मृत शरीर को खा के खत्म कर देता है, और यह वातावरण के लिए बहुत लाभदायक है, सफाया करते रहता है। और स्वपोषी किसे कहते हैं, जो अपना पोषण, अपना आहार खुद प्राप्त कर लेता है, जैसे पेड़ पौधा हो गया, शैवाल हो गया, या प्रकाश संश्लेषी कोई भी पेड़ पौधा, कुछ भी, वह स्वपोषी है, वह अपना आहार खुद ही बनाता है, प्राप्त करता है। और अपघटक जो है वह मृत जीवों को या पौधों को खाता है। इसके बाद है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, यह किसने दिया था, ऐसा क्वेश्चन पूछते रहता है, याद रखेंगे। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत H.J. लास्की ने दिया था। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत H.J. लास्की ने दिया था। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत H.J. लास्की ने दिया था। और अंतिम क्वेश्चन है, नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक किसे कहा जाता है। तो सकारात्मक और नकारात्मक इस पक्ष को जो ठीक से डिफाइन करने वाले थे उसे ही हम नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक कहेंगे। यह थे ईसा बर्लिन। ईसा बर्लिन को नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट वीडियो कुछ ही समय बाद फिर अपलोड होगा। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिहार पुलिस टारगेट बैच के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।